वेद के ऋषि कहते हैं सप्तमी तुतना पुनंतो यत्र धीरा मनसा वाचमगत। जैसे चलनी से सत्तू आटा छाना जाता है, वैसे विवेक से वाणी को छानो। गोस्वामी जी ने भी कहा है, गहुकार विचार सह माँ फलहान विमूल, अहो जाने तुलसी जतन बिन जाने उसूल। और त्रिविध भांति के शब्द वर विघटन लट परमान, कारण अविरल अल्पियत तुलसी अविद भूलान। 3 प्रकार के शब्द है, रोचक, भयानक, यथार्थ। यथार्थ सच है, रोचक भयानक झूठ है। त्रिविध भांति के शब्द और फिर वर विघटन खंडन योग और मंडन योग हैं, और लट परमान लिपटे हैं। जैसे कुछ साधुओं की लट होती है, तो लट का कौन बाल सिर से जुड़ा है, कौन टूटा है, इसका पता नहीं लगता है सहज। तैसे वाणियां शास्त्रों की सामान्य व्यक्ति समझ नहीं पाते कौन सार है कौन असार है। कारण अविरल अल्पियत, यही कारण है जो अविरल नाम सघन, अल्पियत नाम खूब ऐसी वाणी को पी करके अबुद्ध फुलान, अविवेकी भटके हैं। ये गोस्वामी जी भी कहते हैं। शास्त्र कह जाने का मतलब थोड़े है, और संस्कृत में लिखा हो तो सब सच है। वाम मार्ग की सारी किताबें संस्कृत में हैं, जिसमें मीन, मांस, मैथुन, मुद्रा इत्यादि का सेवन मोक्ष का रास्ता बताया गया है। पीत्वा पीत्वा पुनः पीत्वा यावत पतित भूतले, शराब पियो पियो पियो, जब तक गिर न जाओ जमीन पर शराब पीते रहो। 5 बार शराब पी करके अगर जमीन पर गिर जाओ, पुनर्जन्म न विद्यते, फिर पुनर्जन्म नहीं होगा। ये संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत में लिखने से क्या होता है? संस्कृत एक भाषा है, उसमें चाहे गाली दो चाहे आशीर्वाद दो। संस्कृत में वैष्णव की पुस्तकें हैं पुरानी, शंकराचार्य नहीं मानते हैं। शंकराचार्य का भाष्य संस्कृत में है, वैष्णव नहीं मानते हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती संस्कृत निष्ठ विद्वान थे, लेकिन वैष्णव और वेदांतियों दोनों के शास्त्र को नहीं मानते हैं, सब संस्कृत में है। तो संस्कृत में होने से संस्कृत भाषा है। विचारक बनो, चिंतक बनो, सार सार को गए रहे थोथा दे उड़ाए। निर्णय वाणी गुरुमुख हुई, निर्णय वाणी गुरुमुख है। निर्णय वाणी क्या है? 2-2 4, 2-2 5 कोई बूढ़ा का है तो भी कैसे माने, 2-2 4 बालक का है तो भी मान्य है। पागल के मुख से निकले 2-2 4, वो भी गुरबाणी है। दीवार पर लिखा है सदा सत्य बोलो, वो भी गुरबाणी वेदवाणी है। इसलिए ये नहीं सोचना है किसने लिखा है, कहाँ लिखा है, कितने लोग मानते हैं, ये मत सोचो क्या लिखा है, तथ्य क्या है, इस पर विचारो। विवेकी बनो, अंधविश्वास से ऊपर उठो। आपको तकलीफ देने वाला कोई नहीं है, अब आपको सुख देने वाला कोई नहीं है। हमें और आपको सुख और दुख अपने कर्मों से मिलते हैं। अपने कर्मों को सुधारना है। कर्म की प्रेरणा हमारे ऊपर कोई नहीं करता है। भगवान प्रेरता है तब हम कर्म करते हैं। भगवान प्रेरता है तो हम तंबाकू खाते हैं। जब भगवान प्रेरता है तो लोग बोतल मुंह में चढ़ा लेते हैं। क्या सच है? भगवान प्रेरता है, कसाई खाने खुले हैं। भगवान भगवान कहा करके भगवान को लोग समझते हैं। जो कुछ आप सोचते बोलते और करते हैं वो उसके आप जिम्मेदार हैं। कोई नहीं प्रेरता है, न कोई भगवान प्रेरता है आपको, न कोई शैतान। आपकी जैसी बुद्धि है वैसे सोचते हो, वैसे बोलते हो, वैसे करते हो। भगवान की माया नचा रही है। भगवान मानो सज्जन नहीं है क्या? आपके गांव में ऐसा एक व्यक्ति हो जो कटही कुतिया पाले हो और सबको कटाया करे, तो उसको कोई अच्छा मानेगा? भगवान ने कटही कुतिया पाल रखी, आपके ऊपर दौड़ाने के लिए। भगवान की माया न चाहती कि आपकी माया न चाहती है? आप तंबाकू खाते हो तो भगवान की माया ने खिलाया है? आपका मोह माया है, मोह ही माया है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी माया है। अपनी माया से सब परेशान हैं। माया है मोह, माया है अविवेक, अविद्या, अज्ञान। माया ये सांसारिक वस्तुओं को कहते हैं। ध्यान दीजिए, कबीर साहब की परिभाषा है, माया मन तो एक है, माया मन ही समाए।
माया माया सब कहे माया लखन को, जो मन से नहीं उतरे माया कहिए सोए। मन में चढ़ी रहे वो माया है, राग द्वेष। कहीं मोह कर लिए तो जिसमें मोह है वो आदमी चढ़ा रहता है, और वैर कर लिए तो वो चढ़ा रहता है, उसको मारने लिए रात दिन चक्कर में रहते हैं। तो जो मन में राग द्वेष है, मोह वैर है, आसक्ति है, ये माया है। और उसका आधार क्या है? ये दुनिया की चीज, प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति, ये माया। इसी के आधार में मोह और वैर बनते हैं। तो पदार्थ को भी माया कहते हैं, जो ये बदलने वाली चीजें हैं। और असली माया है मन का मोह। मन का मोह मिट जाए, पदार्थ कुछ नुकसान नहीं करेंगे। भोजन आप करने बैठिए, मोह न कीजिए, संतुलित भोजन कीजिए और उठ जाइए, तो भोजन माया नहीं बनेगा। अब भोजन करने बैठे, मन में मोह है ज्यादा खाने, तो ज्यादा खा लिए, तो भोजन माया बन गया। तो पदार्थ माया तब बनते हैं जब हमारे मन का मोह हो। मन का मोह नहीं हो तो पदार्थ माया नहीं बनते हैं। यहाँ पर इतने लोग बैठे हैं, सबसे समता है, माया नहीं बना, नहीं बनी माया। अगर इसमें से हमने किसी से मोहब्बत कर ली तो अब उसको देखे बिना रह नहीं पाते हैं। उसको बोला कहते भैया तुम हमारे साथ चलो, हमारे पास रहो। अब फंस गए तो ये माया है। और आया गया शुद्ध प्रेम है, चला गया, कुछ बात नहीं, मिले चाहे न मिले, तो माया खत्म, कुछ नहीं माया। निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। निस्वरूप का ख्याल गया तो माया तुम्हें प्रतीत भई, और निस्वरूप पर लक्ष्य गया तो खोजो माया कहाँ गई। जब निस्वरूप का ख्याल भूल गया तो दुनिया की माया आ गई, और दुनिया की माया आ गई, बस भटक गए। स्वामी शंकराचार्य ने कहा है, ना प्रमादाद अनर्थो वन्यो ज्ञानिना सुस्वरूपतः ततो मोहस ततो अहंधीस ततो बंधस ततो व्यथा। ज्ञानी के लिए, साधक के लिए स्वरूप स्मरण, आत्म स्मरण का विस्मरण करने के समान कोई अनर्थ नहीं है। साधक को चाहिए आत्माराम में रमे, सदैव आत्माराम का स्मरण करे। आत्माराम को छोड़ करके जहां बाहर मन लगाया तो मोहस, तो मोह, फिर मोह बन गया। क्या मोह बन गया? बाहर। तो अंधी, और फिर उसमें हम बुद्धि हुई। तो बंधा, फिर बंद हुआ, अब उसके बिना रह नहीं पाते हैं, बंधन बन गया। तो व्यथा, फिर व्यथा, पीड़ा, संताप। एक लड़की एक लड़का गांव में रहते थे, सहज एक दूसरे को देख भी लेते थे, कुछ मतलब नहीं था, एक दूसरे के बिना कोई बेचैनी नहीं थी। एक दिन आमने सामने खड़े या बैठे, दोनों की नजर में डाल करके देर तक देखे, मोहब्बत कर लिए, मीठी मीठी बातें किए। अब फंस गया मन, अब एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते हैं। लोक लाज, कुल की मर्यादा सब छोड़ करके, सब भय छोड़ करके आबद्ध हो गए। ये माया, ये अपनी बनाई माया है, भगवान की बनाई नहीं है। विवेक से देखो, कबीर साहब ने सारी बातें तर्क पर तौला है। माया, प्रेरणा, ईश्वर, भगवान, परमात्मा, जीव जगत, सब कुछ को विज्ञान से तौल करके कहा है। बड़े बड़े पंडित महात्मा ढोल पीटे हैं कि भगवान की माया द्वितीया, अनिर्वचनीय, तरी नहीं जा सकती। ज्ञानियों ने कहा घटित घटना पुटीसी माया, सब बकवास है। माया हमारे और आपके मन का मोह है। हम मोह छोड़ दें, कोई माया आकाश में नहीं बैठी है जो हमारे ऊपर कूद पड़े। पंडितों ने, महात्माओं ने ऐसा बना डाला माया को कि मानो आकाश में बैठी हो, जिसके ऊपर चाहे कूदे और रगड़े, और बेचारा सबस नहीं है। माया कुछ नहीं है, माया हमारे मन का मोह है, अज्ञान है। और मोह क्या है? मोह और मूर्खता एक बात है। मोह और मूर्खता, मूर्खता शब्द कठोर है, मोह कोमल है। मोह क्या होता? मूर्खता। जिसमें आप मोह कर रहे हो वो वैसे नहीं रहेगा, थोड़े दिन में बदल जाएगा।
इसमें जितने बूढ़े बैठे हैं सब जब इनका विवाह हुआ था, दूल्हा दुल्हन बने थे, तब परस्पर में कितना आकर्षण था, एक दूसरे को देखे बिना रह नहीं पाते थे। अब एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। ये पोल पट्टी है मोह की। जहां जहां मोह हुआ वहां वहां रोना हुआ और कुछ नहीं हुआ। विवेकी बनो, स्वाध्याय साधना में मन लगाओ, अपने मन को संभालो, इंद्रियों को संभालो। ये कहावत कि धन गया तो कुछ नहीं गया और स्वास्थ्य गया तो कुछ गया और चरित्र गया तो सब कुछ गया। अपने मन को, इंद्रियों को संभालो और संभालते संभालते पूरी उच्च डिग्री तक ले जाओ, पूरा संभाल लो, फिर मुक्त हो जाओ। इंद्रियां संयत, मन संयत, बुद्धि संयत, बस यही मोक्ष है। यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टितमाहो परमाम गतिम, ये श्रुत वचन है। जब 5 ज्ञानेंद्रिय मन और बुद्धि शांत हो गए, ये परम गति है। परम गति किसी को पाना वाना नहीं, कोई भगवान भवानी मिलने वाला नहीं है। परमात्मा के दर्शन, भगवान की प्राप्ति, कोई भगवान परमात्मा मिलता है? मोक्ष कहीं बाहर से लकड़ी पत्थर है जो मिल जाएगा। आपका आत्मा परमात्मा है। मोह बंधन है, मोह काट दो, मोक्ष है। मोक्ष का सरल अर्थ है मोह का क्षय, मोक्ष। मोह का क्षय करो, जितना बन सके अपने को संभालो और उच्चतम डिग्री में ले जाओ, पूरा संभाल लो। रहो सम्हारे राम विचारे, कहता हूं जो पुकारे हो। साहब कहते मैं पुकार के कहता हूं, अपने को संभालो और राम का विचार करो। इसी में सब भागवत गीता है। अपने को संभाल लो, मन इंद्रियों को संभाल लो और विचार राम का करो, विषय का न करो। राम का विचार कब होगा? जब उधर अध्ययन मनन चिंतन की प्रबलता बढ़ेगी। नहीं तो सुबह से उठ करके विषय चिंतन, कलह चिंतन, झगड़ा, द्वेष, चिंता, उद्वेग। सामान्य व्यक्ति तो हरदम चिंतित, पेट भर खाता है, तन भर पहनता है, घर में रहता और चिंता में जलता है। मैं कहता हूं भाई, खाने पेट भर न मिले तो चिंता करो। अयोध्या के पास मेरा कार्यक्रम था अभी ठंडी में, तो एक जगह पंडाल में जाने वाला था, तो एक स्त्री आई और उसके साथ उसकी बहू रही, बैठी दोनों, बंदगी कर ली। मैंने कहा चलो मैं भी वहीं आ रहा हूं, बैठी रह गई। कही साहब हम बहुत दुखी हैं, और देखा उसके वस्त्र और आभूषण साहब वो धनी घर की। मैंने कहा तो दुखी है, भोजन पेट भर नहीं मिलता है? तो हंसने लगी। साहब भोजन तो मिलता है, हम कहते तब क्यों दुखी है? कि साहब ये बहू है, 7 वर्ष हो गए शादी हुए, बच्चा नहीं हुआ। हम कहे अच्छा, बच्चे वाले सब सुखी हैं? कहे सुखी तो नहीं है। हम कहते इसको दुख क्यों देना चाहती है? बच्चे वाले कितना सुखी है, बच्चा बेचारा क्या करेगा? अरे बच्चा होगा, पढ़े लिखेगा, वो भी कमाए खाएगा। उसकी पत्नी आएगी तो पत्नी में मन बटेगा, मजबूर हो करके पत्नी के अनुसार करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे लड़के कलयुगी है, लड़ाई करोगे। बच्चे नहीं तो लड़ाई नहीं करना होगा, और बच्चे तो लड़ाई करो बस। अपने लड़के हों, बढ़के लड़के तो बहुत है दुनिया में, उनकी सेवा करो, लेकिन अपने लड़के हों जो मूंछ उखाड़े। दूसरे लड़के तो मूंछ नहीं उखाड़ेंगे, अपने लड़के हों तो गर्माहट आती है। वो हंसने लगे। मैंने कहा चलो लड़के बच्चे के चक्कर में न पड़ो, अरे महात्मा किसी महात्मा के चक्कर में न पड़ना। दूसरे लोग तो फिर लाशा लगाते हैं कि हाँ ये जब करो लड़का हो जाएगा, ये करो वो करो, हमसे पूजा करवा लो लड़का हो जाएगा। पूजा कर लियो, चले गए। एक जने नेपाल नरेश के गुरु बन करके आए एक बड़े गांव में, अयोध्या के पास, वो भी बड़ा गांव है और धनी गांव खूब है। तो उन्होंने जो खींचा पैसा, एक सज्जन थे जिनके, धनी आदमी जिनकी 2 पत्नियां थी और एको बच्चे नहीं थे। उन्होंने कहा दोनों से बच्चे होंगे। बच्चे कैसे नहीं होंगे? मैं पूजा करूंगा, दोनों से बच्चे होंगे। पैसा बताया और कहा मैं आधा केवल लूंगा, आधा उन बच्चों के हाथ से लूंगा। इतना ईमानदार। तो आधा ले लिया और चला गया, फिर कभी नहीं आया। 20,000 लेना था,
तो 40,000 बता दिया, तो 20,000 लिया और 20,000 छोड़ दिया। इतना उदार और कौन होगा? और लूटना था, चला गया, कभी लौटने वाला थोड़ी था। कोई बच्चा किसी को दे सकता है? शिव जी अपनी पत्नी को बच्चा नहीं दे सके, पार्वती सदैव बंध्या रही। स्वाम कार्तिकेय और गणेश उनके गर्भ से नहीं पैदा हैं। महाभारत, ब्रह्मवैवर्त पुराण इत्यादि देखिए और बीजक देखिए, तो बीजक में उदाहरण आया, तो इसलिए मैंने उद्धृत किया है। तो शिव जी अपनी पत्नी को गर्भवती नहीं कर सके, इतने बड़े औढ़रदानी। तो कहीं भटको मत लड़के बच्चे के लिए। जो लड़के बच्चे वाले वे मजबूर हैं, वे सेवा करें, कहाँ जाएंगे? और जो लड़के बच्चे वाले नहीं हैं, उनको फुर्सत है, उनका सौभाग्य है, वो अपना अपने जीवन और धन तन मन को साधना में लगा के कल्याण करें। ये तो मैं आप लोगों से कहा करता हूं, 2 झंझट, एक झंझट विवाह, एक झंझट लड़के। आप कहेंगे वाह, ये झंझट न होती तो समाज कैसे बनता? आपकी बात मैं मानता हूं, लेकिन इस झंझट में पड़ करके आप परेशान हुए कि नहीं? एक विवाह हुआ, आप झंझट हो गई, दूसरी झंझट प्रकृति ने रोक दिया, तो आधी झंझट में रह गए। पूरी झंझट में जो पड़े हो भोगे। आपको बच्चे नहीं है तो आधी झंझट में पड़े। इसलिए साधना में लगो, आपके तन मन धन समय सब का उपयोग कल्याण के मार्ग में हो। कुछ देवियां कहती हैं जिनके बच्चे नहीं होते वो निर्वंसिन है। निर्वंसिन का मुख देखना पाप है। एक बुढ़िया ने दूसरे से कहा कि बहनी, आज हम एक निर्वंसिन का मुंह सवेरे देखें तो 2 बजे तक पानी नहीं मिला। ये अवधि भाषा में बोला हूं। तो निर्वंसिन का मुख देखना पाप है, वंश वालों का मुख देखना बड़ा पुण्य होगा। तो सूकरी जब बच्चा देती है 12-12 एक बार में देती है, सूकरी के दर्शन करना चाहिए। और सर्पिन 300 अंडे देती है, उसके दर्शन करना चाहिए। और मुर्गी जब अंडा देने लगती है तो रोज 1 अंडा देती है, उसके दर्शन करना चाहिए। और साधुओं से कभी नहीं मिलना चाहिए, ये महानिर्वंशी हैं। वंश से कोई बड़ा नहीं होता है। वंश है वो दुनियादारी दशा है, वंश हो जाते हैं तो भोगो। उनके नाज नखरे सब सहो, पढ़ाओ लिखाओ और उनका जूता लात सहो। बच्चे हैं तो बच्चों को जूता लात सहना, बस यही निभाओ, प्रेम से निभाओ। करोगे क्या? अगर बच्चे नहीं हैं तो समझ लो फुर्सत है, साधना में लगो। हर तरह से अपने मन को ऐसा रखो प्रफुल्ल रहे, प्रसन्न रहे। किसी स्थिति में हो, एक झोपड़ी में है और प्रसन्न है तो सफल है, और महल में है तो प्रसन्न नहीं है तो सफल नहीं है। एक चपरासी है, 2,000 रुपये तनख्वाह मिलते हैं और प्रसन्न है तो सफल है। एक अफसर है, 50,000 रुपये मिलते हैं और प्रसन्न नहीं तो सफल नहीं है। प्रसन्नता सबसे बड़ी सफलता है। और प्रसन्नता मिलती है पवित्रता से, संतोष से, अच्छे संस्कारों से। ये पैसे से नहीं मिलती है। पैसे से, विद्या से, पद से, प्रतिष्ठा से कहीं प्रसन्नता नहीं मिलती है। चित्त की निर्मलता से मिलती है, अच्छे संस्कारों से मिलती है, भक्ति ज्ञान से मिलती है। सफल वह है जो प्रसन्न है। बच्चा वाला है, गैर बच्चे वाले हैं, ठीक है, उनको शिक्षा दिया, सन्मार्ग दिखाया, जैसे वो चलते हैं। अगर विपरीत हैं तो भी कोई झगड़ा नहीं है, समता है, जैसे हैं तैसे हैं, कलह नहीं है, प्रसन्न है अपने मन में। सब समय प्रसन्न रहना सीखो। प्रसन्न रहना बहुत सस्ता है। पवित्र विचार रखो, प्रसन्न रहो। पवित्र विचार न रखोगे तो ये दुनिया की माया बटोर करके प्रसन्न नहीं होगे।